मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास है चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। सबसे पहले हमने इस लेसन में पढ़े थे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर द्वारा ऑब्टेन्ड होते हैं। उसके बाद में पढ़ा था इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे एटमॉस्फेयर में असीमित मात्रा में पाई जाते हैं। हम उनको कितना भी यूज़ कर लें वो हमारे द्वारा ख़त्म नहीं किए जा सकते। एक्सहॉस्टेबल की बात करें तो वो हमारी सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं। वो तो असीमित मात्रा में तो कितना भी यूज़ कर लिए, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं जैसे कोल और पेट्रोल। तो इसे हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी फ्यूचर को क्या है, कोई भी विषय में आने वाली पीढ़ी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कोल की हिस्ट्री पढ़ी थी। फॉसिल फ्यूल जो मरे हुए जीव जंतुओं से मिलते हैं। कोल के बारे में क्या पढ़ा था कि जो पुराने जंगल थे वो नीचे दब गए, दबने के कारण ज़्यादा तापमान ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने से क्या थे, जो मरे हुए जीव जंतु वो सारे किस में बदल गए थे, कोल में बदल गए थे। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या है पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार। जो पेट्रोल है वो एक फ्यूल के रूप में आप यूज़ करते हैं, जैसे ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। पेट्रोल कहाँ यूज़ करते हैं? लाइट ऑटोमोबाइल जैसे व्हीकल कौन कौन से हो गए, मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार। अगर हम हैवी मोटर व्हीकल्स की, बड़े बड़े साधन की बात करें जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये किससे चलते हैं? डीजल से। ठीक है, और पेट्रोल और डीजल है ये दोनों ही कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। ये प्राकृतिक संसाधन है, मतलब ये हमें प्रकृति द्वारा ही ऑब्टेन्ड होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम का वर्ड आया कहाँ से? पेट्रा मतलब क्या है? रॉक, ओलियम ऑयल, मतलब ये हमें पेट्रोलियम वो कहाँ से मिलता है? चट्टानों से मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेट्रोलियम कैसे फॉर्म्ड होता है ये हम देखेंगे। जैसे देखो, आपको पता है कि पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम, जो ऑर्गेनिज्म कहाँ से फॉर्म्ड होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म समुद्र में रहते हैं। अब क्या है, जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, जब वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो उनकी बॉडीज़ क्या हो जाती है? बिल्कुल समुद्र के नीचे चली जाती है। जब भी मर जाते हैं तो उनकी बॉडी क्या हो जाती है? बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ चली जाती है, समुद्र के नीचे की तरफ चल जाती है उनकी बॉडी। तो उनके ऊपर क्या बहुत सारी क्या हो जाती है? मिट्टी और क्ले जमा हो जाती है। ठीक है, तो कई सालों के बाद में क्या है, आपको पता है वहाँ पे हवा तो होगी नहीं, हवा नहीं होगी, और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। नीचे ज़्यादा गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा। तापमान होने के कारण क्या है? प्रेशर तो आपको पता है, जितनी ज़्यादा मिट्टी और क्ले वहाँ पे ऊपर गिर जाएगी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हो जाएगा। उस प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा? जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ठीक है, तो आपको पता है कि ये पेट्रोलियम ऑयल है ये ठीक है, तो आपको पता है ये पानी में तो डिज़ोल्व होएगा नहीं, पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा क्योंकि जो ऊपर पेट्रोल है वो तो ऊपर तैरता रहेगा। ठीक है, क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में ऑयल हल्का होता है, हल्का होने के कारण क्या है वो ऊपर फ्लोट करता रहता है।